Hello everyone, my name is Shimanshu Gupta and today we are going to discuss a logic of a program display the factors of a number. What is the factor of number? Factor का मतलब हो गया कि वो numbers जिससे number आपका divisible है. ठीक है, लाइक आपका क्या, अगर आपका नंबर कोई आपका n बार आप कोई नंबर कंसीडर कर रहे हो, लाइक n इज इक्वल टू नंबर आपका क्या है 25 है, 25 है, तो 25 का आपका क्या है, 25 का 1 उसका फैक्टर होगा और 5 फैक्टर होगा. वाई? बिकॉज 5 एंड 1 से क्या है, वो नंबर पूरा तरीके से डिविजिबल है. ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हम और कोई नंबर कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम 6 कंसीडर करते हैं, 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 से नंबर डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल ही है. ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब हो गया कि जिससे वो नंबर डिविजिबल हो. डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है प्रोग्रामिंग के अंदर? अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो डिविजिबिलिटी प्रोग्रामिंग में हमारी किससे चेक होती है, मॉडुलस से. मॉडुलस क्योंकि मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर, जैसे आपको कह रहा है कि किसी की भी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, जैसे मान लीजिए लीप ईयर में हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, दैट मींस कि जिस भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर का मॉड उस नंबर से कर, तो लाइक n का मॉड हमने a से कर दिया, वो इक्वल टू 0 आ जाए. दैट मींस क्या कि a इज अ फैक्टर ऑफ n. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर का, कि अगर किसी नंबर का मॉड किसी नंबर से कर रहे हैं और उससे वो मॉड 0 होता है, तो यहां पर कहेंगे क्या a इज अ फैक्टर ऑफ n. इस बात को आप कोड के फॉर्म में ध्यान रखेंगे कि किसी नंबर का फैक्टर प्रोग्रामिंग के केस में कैसे चेक होता है कि नंबर की डिविजिबिलिटी अगर 0 होती है. ओके, अच्छा, अब ये इक्वल टू, बिकॉज इक्वल टू आपका इक्वलिटी चेक करता है. ओके, तो यहां पर आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ओके, तो फैक्टर आपको पता गया क्या होते हैं फैक्टर. और हम क्योंकि जो हमारी नंबर की सीरीज चल रही है, हमने कहा था कि लूप की हेल्प से दो तरीके के नंबर्स में आता है. एक तो नंबर के डिजिट्स में हम डीलिंग करते हैं, तो उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर के डिजिट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिजिट्स का सम कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद डिजिट्स को हम रिवर्स कैसे करेंगे, फिर उसके हम उसके आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे चेक करेंगे. अब आता है नंबर्स के फैक्टर पे, कि फैक्टर में किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे डिस्प्ले करेंगे, फैक्टर का सम कैसे डिस्प्ले होगा, फिर फैक्टर्स से हम परफेक्ट नंबर कैसे डिस्प्ले चेक करेंगे, और फिर फैक्टर से ही पैलिंड्रोम एंड कंपोजिट नंबर को देखेंगे. तो इतने क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं फैक्टर से. तो फैक्टर के अंदर फैक्टर निकालना कैसे है देखते हैं. तो आपने कहा फैक्टर क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया कि अगर एक नंबर n है, तो अगर n जो है उसमें आपका जैसे 1 उसका फैक्टर है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक, और 6 हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें उसकी डिविजिबिलिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है. तो वो नंबर जिससे डिविजिबिलिटी 0 वो फैक्टर है. तो इसी को हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर देना है. कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए n में आप क्या करोगे, n इनपुट करा लोगे, क्योंकि ये लॉजिकल वाली सीरीज है. तो यहाँ पर n कैसे इनपुट होगा डिपेंड करेगा आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड बनाना चाहते हो. ऊपर वीडियोस देख के आप देख लो. ठीक है, n आपने इनपुट करा लिया, आपने किस प्रोग्रामिंग में जाना है उस प्रोग्रामिंग से n आपने इनपुट करा लिया. ठीक है, अब आपको फैक्टर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के फैक्टर, ठीक है, 1 से लगाकर उस नंबर के बीच में ही मिलेंगे, 1 से लेकर उस नंबर के अंदर ही फैक्टर होंगे उसके. ऑब्वियसली बेसिक सी बात है. तो हमने आईएनटी i बराबर 1 ले लिया. ठीक है, ठीक है. अब अगर आप सी प्लस जावा में है तो आईएनटी i बराबर 1 यूज कर सकते हो. पाइथन में हो तो सिर्फ i इक्वल टू 1 लेना होगा आपको. ठीक है, ओके, तो यहां पर i में 1 ले लिया आपने. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए व्हाइल लूप लगाया हमने. ठीक है, क्या कह रहे हैं, i जो है जब तक लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए लूप चलाते रहो, लूप के अंदर आ जाओ. क्या कह रहे हैं, देखो i में क्या है, i में 1 है, आपने कहा n में, फॉर एग्जांपल मान लो n में 6 है, हमारा इनपुट हमने किया n बराबर 6 ले लिया. ठीक है, अब आईएनटी i बराबर 1 है हमारा, समझिएगा i बराबर 1 है. ठीक है, तो अब मैं इस लूप कब तक चलेगा, देखो फैक्टर कहां से कहां मिल सकते हैं. i अगर ये है हमारा और n ये है, तो i की वैल्यू जो होगी किसी भी फैक्टर किसी भी नंबर के लिए 1 से लगाकर उस नंबर तक ही तो जा सकती है. इसीलिए कंडीशन दी i जब तक लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए. i मतलब 1 से शुरुआत होगी और लेस देन इक्वल टू n, तो 1 से लेकर n के बीच में ही i की वैल्यू होगी आपकी. तो कंडीशन लगा दी, अंदर आ गए. क्या कह रहा है, इफ अगर क्या होता है, नंबर जो n है उसका मॉड अगर i से वो इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है. तो यही तो मैं कह रहा था, डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है, अगर n का मॉड i से 0 होता है तो i इज अ फैक्टर ऑफ n. ठीक है, तो यहां पर आप i को डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करो, आप यहां पर i को प्रिंट कर लो, डिस्प्ले कर लो. यहां पर आप क्या करो, डिस्प्ले कर लोगे i को आप डिस्प्ले कर लो, ये उसका फैक्टर डिस्प्ले हो जाएगा. अब फिर मैंने कहा जिस भी लैंग्वेज में आप कोड बना रहे हो उस लैंग्वेज का आउटपुट स्टेटमेंट यूज करके, सी के लिए प्रिंटफ, सी प्लस प्लस के लिए सी आउट, ठीक है, जावा के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपकी पाइथन के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट टाइप कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. और फिर ऐसा आपने कर दिया, और फिर लूप आगे बनाने के लिए i बराबर क्या कर दोगे, i बराबर i प्लस 1 कर दोगे, जिससे हमारा क्या होगा, लूप आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए सिंपल सी कहानी है, क्या i की वैल्यू 1 से लगाकर n तक जाएगी हमारी. देखो ये देखिए, i 1 से शुरुआत हो रही है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया. i कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, n में 6 था तो 6 तक जाएगा. ठीक है, i बराबर i प्लस 1 का मतलब क्या है, i एक एक करके आगे बढ़ेगा, पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, फिर ऊपर जाके कंडीशन चेक होगी, एंड सो ऑन लूप चलता जाएगा. तो i में क्या होगा, 1 से लगाकर उस तक नंबर तक सारे नंबर्स आएंगे. अंदर i की वो वैल्यूज फैक्टर कहलाएंगी जिस i की वैल्यूज के लिए n का मॉड 0 है. तो जहां पर जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 मान लीजिए ये i की वैल्यूज आएंगी,
तो i की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 आ रही है, लेकिन केवल 1 2 3 एंड 6 ही क्या उसके फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की i की वैल्यूज पर क्या है, डिविजिबिलिटी 0 होगी। 4 एंड 5 पे डिविजिबिलिटी 0 नहीं होगी, तो 4 एंड 5 आपके फैक्टर नहीं होंगे। ओके, तो ये था क्या किसी नंबर के फैक्टर को डिस्प्ले करने का लॉजिक। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स का सम डिस्प्ले कर दो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर s इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, s इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या करना है आपको, जहां पर आप i को डिस्प्ले कर रहे थे वहां पर i को डिस्प्ले ना करके इफ के अंदर जब i की वैल्यू फैक्टर मानी जा रही तो i को क्या करो, s में ऐड कर दो। तो i का क्या होगा, i जो आपका फैक्टर था, i की वैल्यू जो फैक्टर है वो s में जुड़ती जाएंगी, तो s में क्या होगा, फैक्टर्स का सम क्रिएट हो जाएगा। और लूप से बाहर आके क्या करोगे, आप डिस्प्ले कर दो s को, ठीक है। तो s में क्या है, s में आपका सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो लूप के बाहर आके सम ऑफ फैक्टर जो होगा आपका वो क्या होगा, वो आपका s हो जाएगा। s को आप बाहर आके लूप से डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तब देखो मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है कि मुझे आउटपुट स्टेटमेंट सारी प्रोग्रामिंग की आती है, बट यहाँ पर मुझे सम ऑफ फैक्टर को डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले ऐसे टर्म्स यूज करने पड़े। मैं डायरेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगा तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का हो जाएगा, तो फिर बाकी बच्चों कहेंगे फिर सर हम यहाँ पर क्या यूज करें। तो इसीलिए मैं केवल बता रहा हूँ कि कहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट यूज करके इसको डिस्प्ले करेंगे और कहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट यूज करके एन को इनपुट कराएंगे। बाकी बीच का जो लॉजिक है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्योंकि अगर आप पाइथन में हो तो INT मत लगाइएगा, इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, और ये ब्रेसेस नहीं लगेंगे और वाइल लूप में कोलन लगेगा, ठीक है। और अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में हो तो उसके लिए आपका सिंटेक्स सेम है, बिकॉज हम सारी लैंग्वेज को कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये हॉच पॉच हो रहा है, ये लॉजिक्स को क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी मैं डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग कोड बताऊंगा किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए इनिशियल स्टेप पे मैं सारे लॉजिक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अगली बार फिर डिफरेंट लैंग्वेज पे जाऊंगा। हो सकता हो तब तक उन बच्चों का बोर्ड निकल चुका हो या उन बच्चों का वो लॉजिक काम में ना आए, लेकिन वही है कि मैं एक साथ में सबकी उतनी लेवल पे मदद नहीं कर पाऊंगा, जितना भी कंटेंट है, ठीक है। मैं लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में जब सीरीज काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी, वीडियोस बन जाएंगे, देन हर एक लैंग्वेज पे आपको ये लॉजिक्स इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।